सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत सभी का यहाँ पर एसटी कैंपस के मंच पर। और गाइस, आप लोगों को पता है कि ये जो क्लास है आप लोगों के लिए डेली डेली हम लोग लेकर आते हैं। डेली डेली ये क्लास चलती है जस्ट बिकॉज आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है एक सेशन को। जो सेशन डिपेंड करता है हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एसएससी के लिए। एसएससी की बात की जाए तो गाइस, आप सभी को पता है कि एसएससी में वोकैब का कितना जो है वो रोल है। तो वोकैबलरी भी आज सेशन में होने वाली है, और साथ में ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे जो कि रिलेटेड है फोबिया से। फोबिया से आप लोगों को पता ही है, आपको फियर ऑफ हाइट हो गया, फियर ऑफ डॉग हो गया, फियर ऑफ समथिंग हो गया, ये कितने इंपॉर्टेंट है। फोबिया का मीनिंग क्या होता है? फोबिया का मीनिंग ही डर होता है, ठीक है ना। फोबिया का मीनिंग क्या होता है भाई? फोबिया का मीनिंग होता है डर। अब अगर आपको तब भी नहीं याद होता फोबिया, तो याद रख लेना कि जब अब सर्दियां आ रही हैं और नहाने से डर लगता है ना, तो वो भी एक तरह का आपका फोबिया ही है ना। वो भी क्या हो जाता है, जब एक ये डर जो एक लेवल ऊपर हो जाता है, जब कहते हैं नहीं मम्मी हम नहीं नहाएंगे, अरे पापा मैं नहीं नहाऊंगी, है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये एक डर है जो एक लेवल के ऊपर चला जाता है। कॉन्फिडेंस हमारा क्या हो जाता है, शेक करने लग पड़ता है। तो फोबिया तब आता है, ठीक है। तो इस क्लास में आप लोगों को पूरे का पूरे जो फोबियाज हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एसएससी को लेकर, वो वाले फोबियाज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो आई होप आप लोग जो इस सेशन को लास्ट तक देखेंगे, ये वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिएगा। एक बार दोबारा से इसको एनालाइज करना कि आपको सारे वर्ड्स याद हो चुके हैं या नहीं हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों के सामने है एक ऐसा फोबिया जो कि बहुत सारे लोगों को होता है। अच्छा, फोबिया होता क्या है? अगर फोबिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो भाई अगर फोबिया की बात करते हैं, फोबिया का मीनिंग, जस्ट वेट, यस, अगर फोबिया की ही बात करते हैं तो फोबिया फोबिया की बात करें तो फोबिया है क्या? फोबिया का मीनिंग क्या होता है? देखिए, आपने कहा डर, डर तो मैम फियर भी है, डर तो गाइस फियर भी होता है, बट ऐसा डर एक लेवल वाला डर हो जाता है जब आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो शेक करने लग पड़ता है या डर लगने लग पड़ता है, कॉन्फिडेंस जो होता है थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो फोबिया का रूप ले लेता है। जैसे कि आप लोगों को कोई इतना मतलब डरा दे कि वो तुमको काम छोड़ ही दो। जैसे कोई कह दे कि तुम बिल्कुल खाना अच्छा बनाती नहीं हो, बिल्कुल बनाती नहीं हो, बिल्कुल सही खाना नहीं बनाते भाई, तुम लोग कुछ नहीं अच्छा कर सकते। हम कहेंगे बहुत बढ़िया, और कमियां निकालो। हमारा कॉन्फिडेंस शेक नहीं होगा, हम तो और कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं, जाओ हमने वो काम करना ही नहीं है। बट कहीं पर ऐसा डर हो जाता है जहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस शेक होना शुरू होता है ना, मतलब कॉन्फिडेंस हमारा हिल जाता है, तो वो क्या होगा आपका, वो फोबिया कहलाएगा। वो फियर आपका क्या कहलाता है, वो फोबिया कहलाता है, ठीक है। चलिए, ऐसे फोबिया की बात करते हैं जो कि एक सेकंड गाइस, हाँ, ऐसे फोबिया की मैं बात करने जा रही हूँ जो कि होता है, होगी बात इसकी हाइट के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा फोबिया जिससे हम कहते हैं कि एक्सट्रीम और इरेशनल इरेशनल फियर ऑफ हाइट, की हाइट से फोबिया, मतलब हमको ऐसा डर होता है जो कि हमको हाइट से डर लगे, है ना। जब हमको हाइट से डर लगता है यार कि मैं इतनी ऊंचाई पर हूँ और मैं नीचे देखूं, है ना, इतनी नीचे मैं नहीं देख सकती, इतना ऊपर मैं नहीं चढ़ सकती क्योंकि मैंने नीचे देखा, आई मम्मी मैं गिर जाऊंगा, है ना, हम लोग ये कहते हैं। तो वो क्या होता है, फोबिया ऑफ हाइट या फिर फियर ऑफ हाइट। तो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा एक्रोफोबिया। क्या कहलाएगा इस, वो कहलाएगा आपका एक्रोफोबिया। ये वाला हाल हो, हर एक गिरने जा रहे हैं, हाँ, लगे कि हम लोग गिरने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। याद रखिएगा, क्या रखेंगे हम लोग इसका नाम, एक्रोफोबिया। सेकेंड वाला फोबिया की बात करते हैं, इरेशनल फियर। इरेशनल मतलब ये कॉमन फियर नहीं होता, फियर से ऊपर वाला लेवल है। फोबिया क्या है, फोबिया वर्ड होता क्या है भाई? फोबिया वर्ड होता है जब आपको एक लिमिट से ज्यादा ही डर लगने लग पड़े, ठीक है ना। इरेशनल फियर ऑफ फ्रेश एयर और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, कि आपको किससे फोबिया हो, कि आपको लगे कि अरे मुझे अभी बाहर निकाल दिया जाएगा तो मुझे फ्रेश एयर मिल जाएगी, है ना। आप लोगों को इतना आजकल डर लगने लग पड़ता है, आप लोग अकेला रहना चाहते हैं, यू वांट टू लिव इन योर सॉलिट्यूड। उस सॉलिट्यूड में रहते रहते आप लोग कभी फ्रेश एयर को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते, है ना। तो ऐसी एयर से आपको डर लगे, ठीक है ना, या फिर आपको बाहर निकलने से, जैसे कि फ्रेश एयर में, जैसे मोहतरमा का हाल है अभी फिलहाल, आप लोग देख सकते हैं, इनको बाहर निकलने से डर लग रहा होगा कि यार मैं बाहर निकलूंगी तो मतलब एयर मिलेगी मुझे। तो ऐसे वाले फोबिया को हम लोग क्या कहते हैं, एरोफोबिया। याद कैसे करेंगे, एरोप्लेन में है आप लोग, मान लीजिए कि किस में है, एरोप्लेन में है, और एरोप्लेन से निकलते हुए डर लग रहा है क्योंकि निकलोगे तो बाहर की दुनिया दिखने वाली है। तो वो वाला फोबिया क्या कहलाएगा आप लोगों का, एरोफोबिया। अगेन आप लोगों को याद करना होगा, एरोफोबिया क्या है, जब आपको क्या लगे कि इरेशनल फियर ऑफ फ्रेश एयर और
ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एरोफोबिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो वर्ड रहेगा, फियर ऑफ बीइंग इगोस्ट इगोटिस्टेटिकल और बीइंग, सो माफ कीजिएगा, आप लोगों को एक फियर होता है अलोन रहने का, आइसोलेट रहने का, ठीक है ना, अकेले रहने का आप लोगों को फियर लगे, जैसे कि आजकल लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वैसे आजकल लोगों को अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते, है ना, वो फोबिया कहलाता है, वो फोबिया कहलाता है आउटोफोबिया, अपने आप से ही डर लगने लग पड़ता है ना, क्यों, ऑटोफोबिया कहलाएगा। इसको कैसे याद करोगे, जैसे कहते हैं ना खुद ब खुद ही चीज चलती है, तो ऑटो, है ना, ऑटोमेटिक हो जाता है, तो ऑटोमेटिक अपने आप से ही डर लग रहा है, तो फोबिया तो डर ही है, तो ऑटोफोबिया क्या है, अपने आप से ही आपको डर लगने लग पड़े, दैट इज कॉल्ड ऑटोफोबिया, है ना। क्यों हो सकता है, हरकतें हमारी ऐसी हैं, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है कि हमको अपने आप से ही डर लगने लग पड़ता है, इतना सोचने लग पड़े हैं, इतना हम लोग आजकल ओवर थिंक करने लग पड़े हैं, तो हमको क्या लगता है, हमको लगता है डर, वो भी अपने आप से। सो फियर ऑफ बीइंग इगोटिस्टिकल कहा है इसमें वैसे, तो बीइंग अलोन और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड होता है जब आप लोग अकेले हो जाते हो, एक होता है अलोन, याद रखिएगा, एक होता है लोनली, एक वर्ड होता है आइसोलेटेड, अलोन फिर भी आपका पॉजिटिव रहेगा, लोनली बहुत अकेला होता है, आइसोलेटेड भी बहुत अकेला, आइसोलेट हो जाते हैं आप लोग, ठीक है ना, तो आपका अकेला आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अ फोबिया ऑफ पेन। अब बात हो रही है एक ऐसे डर की, मतलब क्या है, एक ऐसा फोबिया जहां पर आपको दर्द से डर लगता है, दर्द से ही डर लगने लग पड़े, क्योंकि ऐसा दर्द कई बार उठता है कि सहन नहीं होता और आपको फोबिया ऑफ पेन हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एल्गोफोबिया। ठीक है, याद रखिएगा, क्या कहते हैं उसको, एल्गोफोबिया कहेंगे। क्या याद रखेंगे हम लोग, एल्गोफोबिया होता है वो फोबिया कौन सा होगा जिसमें आपको दर्द कहीं पर होता हो, कहीं पर भी आपके सर में दर्द हो, कहीं पर दर्द हो, बट एक्सट्रीम लेवल पर वो दर्द हो जाए और उसको उससे हमको उस दर्द से डर लगने लग पड़े, तो वो फोबिया कहलाएगा आपका एल्गोफोबिया। दोबारा से, ठीक है, याद करिएगा इसको बार बार, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बात की जाती है कि ऐसा डिसऑर्डर हो जाता है कई बार ना, आप लोगों को दिमाग में ना ऐसा डर बैठता है और दर्द ऐसा बैठ जाता है, कई बार माइंड में हमारे डिसऑर्डर ही पैदा हो जाता है, हमारा माइंड सही तरह से काम ही नहीं करता उसको सोच सोच कर, तो भाई ये वाला फोबिया क्या कहलाता है। अब ये देखिए कौन सा फोबिया है, इसमें जो आजकल की वैसे जो हमारा हाल हुआ है, सभी चाहते हैं हम लोग कैसे हम लोग लीन हो जाए, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का तो ये फोबिया है कि ये जो टमी निकला होता है ना, ये टमी ना निकले, ऐसा फ्लैट सा टमी हो जाए, है ना, तो कौन सा फोबिया है, दोबारा से देखेंगे, एन इमोशनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एन ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। ठीक है, ऐसा हमको फोबिया हो गया जब हम लोग खाना ही नहीं खाना चाहते, ठीक है ना, हम लोग कहते हैं कि नहीं मैं रिफ्यूज करता हूँ, कुछ भी खाने से मैं रिफ्यूज करता हूँ, मुझे चाहिए अपनी फिगर कैसी चाहिए, शिल्पा शेट्टी ऐसी मुझे कमर चाहिए, अपनी ऐसी फिगर मुझे चाहिए, मैं शिल्पा शेट्टी बनना चाहती हूँ, क्यों, क्योंकि भाई मुझे डर लगता है खाने से, मैं खाऊंगी तो मेरे ऐसी कमर नहीं रह जाएगी, मेरा पेट ऐसा निकल आएगा, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पेट हो तो एकदम ना क्या हो, एकदम फ्लैट टमी हो मेरा, है ना, थोड़ा सा भी मेरा मास बढ़ ना जाए, तो आजकल गर्ल्स में होता है ना, लड़कों में भी होता है कि टमी ना निकले, एकदम फिट फाइन लगे हम लोग, तो फिर क्या लगता है, और हम लोग क्या करते हैं उसमें, डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, ठीक है ना, डिजायर होती है कि हम लोग लॉस कर लें वेट, है ना, और हम लोग क्या करते हैं कि मतलब हमारा गेन ना हो जाए वेट, तो हमको कहते हैं इसको एनोरेक्सिया, क्या कहेंगे इसको, एनोरेक्सिया, ठीक है, याद रखिएगा, एनोरेक्सिया इसके लिए वर्ड होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेस, हम लोग पब्लिक प्लेस में जाने से कतराएं, हम लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अकेले रहना पसंद है, दोबारा से कहूंगी, वो फोबिया कौन सा था, मैंने कहा था अकेले रहेंगे, अकेले अपने आप से ही डर लगे, अपने आप से गाड़ी चलती है बट अपने आप से ही हमको डर लगना शुरू हो जाए, वो कहलाएगा आपका आउटोफोबिया, ऑटोफोबिया, आउटोफोबिया, कुछ भी ले लो। अब ऐसा फोबिया, ऐसा डर जो कि आपको बात कर रहा है पब्लिक प्लेस में जाने से, ओपन और पब्लिक प्लेस में भीड़ भाड़ वाली जगह से हमको डर लगने लग पड़े, चाहे वो रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, हम तो कहते हैं हमारे लिए कमरा अलग से हो जाए, भाई हम इतनी भीड़ भाड़ में तो बिल्कुल नहीं जा सकते, हम लोग बिल्कुल पिस नहीं सकते इतनी भीड़ में, तो वो फोबिया क्या कहलाता है, इतना डर लगने लग पड़ा है, इतना डर लगता है अपने आप से, मतलब अपने आप से तो आउटोफोबिया हो गया आपका, और आपको तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से इतना डर लगता है कि आप लोग कहते हो मैं नहीं जाऊंगा, तो वो आपको कहलाएगा एगोराफोबिया। ठीक है, एगोराफोबिया, माफ कीजिएगा, एगोराफोबिया वो रहेगा।
एगोराफोबिया विल बी द राइट वन। इसमें कौन सा फोबिया आएगा? एगोराफोबिया। एगोराफोबिया कैसे याद रखोगे? अब देखो, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से तुम लोगों को डर लगता है तो वो हो जाएगा एगोराफोबिया। अगर अकेले से डर लगेगा तो वो हो जाएगा आपका ऑटोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एन अब नॉर्मल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ डेप्थ। डेप्थ 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 नहीं, डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है? आपको मतलब ढूंढाई कह लो आप लोग, डीप जाना, सी में जाना, ठीक है, पानी में डीप जाना, और आप लोगों को डीपनेस से डर लगता है, वो आपका क्या हो जाएगा? बाथोफोबिया। कैसे याद करेंगे? जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग स्विमिंग सीखते हैं जब, है ना, तो इट्स काइंड ऑफ बाथ ही ले रहे हैं ना, वहां पर आप नहाने का ही तो काम कर रहे हैं, स्विमिंग सीख रहे हो, है ना। दीदी गई है स्विमिंग सीखने और वहां पर वो नहाने का मतलब नहाना ही तो हो गया ना, गीले होकर आओगी तो नहाओगी, तो बाथ ले रही हो और बाथ से डर लगता है, और लगता है कि अगर हम लोग डूब गए तो यार क्या होगा, इस डीपनेस में हम डूब गए, इस डेप्थ में हम लोग डूब गए तो क्या होगा। तो जब हमको ऐसे गहराई से डर लगे तो हम उसको क्या कहते हैं? बाथोफोबिया कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस? बाथोफोबिया कहेंगे। नेक्स्ट वन करते हैं। तो नेक्स्ट फोबिया क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे, फियर और हेट्रेड ऑफ बुक्स। ये हमारे में है। हम लोगों को पढ़ना ही नहीं पसंद। हम लोगों को क्या पसंद है? हमको आजकल इंस्टाग्राम पर रील्स देखना पसंद है, हम लोगों का सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग बुक्स से बहुत कतराते हैं। बुक्स कौन पढ़े? इतना लंबा कौन पढ़े, इतना बड़ा क्या पढ़े हम लोग। सो पेशेंस चाहिए। देखिए, बुक्स जो होती है ना, कहते हैं वैसे भी पढ़ने के लिए आप लोगों को पेशेंस चाहिए होता है गाइस, है ना। तो जब आपको बुक से डर लगता है, फियर और हेट्रेड ऑफ बुक्स, बुक से क्या हो जाए? नफरत हो जाती है, तो ऐसा फोबिया क्या कहलाएगा आपका? वो फोबिया कहलाता है बिब्लोफोबिया। बिब्लोफोबिया कैसे याद रखेंगे? देखिए, आप लोगों को बता देती हूँ, ऐसे वाले फोबियाज आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये फोबियाज आप लोगों के एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जब भी एग्जाम लेता है वो इस पर जरूर फोकस करता है कि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने अच्छे हैं, आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है। आपको अगर कोई वर्ड दिया जा रहा है, कोई सेंटेंस दिया जा रहा है, झटपट आप लोग वोकैब बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। इससे बहुत मतलब वो मतलब समझते हैं इस चीज को, कि उनको पता है, एसएससी को पता है कि आप लोगों को कैसे एनालाइज करना है। सो फॉर दिस रीजन फियर और हेट्रेड ऑफ बुक्स, तो ये क्या कहलाएगा? आपका बिब्लोफोबिया कहलाएगा, ठीक है। व्हेन आप लोगों को बुक से ही क्या करें, बुक से ही आपको कर लगे हेट, आप लोगों को गुस्सा आए, बुक से गुस्सा आ जाए कि यार बुक्स नहीं पढ़नी, हेट, यहाँ पर ही जो होता है बिब्लोफोबिया होगा। मैं इसको हमेशा कहती हूँ, अगर तुम लोगों को बाइबल पढ़ते हो, मान लो बुक्स की बात की तो बाइबल का आप लोगों को याद आएगा। बाइबल की आपको पता है, बाइबल का भी मतलब एक बुक होती है, बहुत बड़ी बुक होती है, उसके 2-3 एडिशन है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए, है ना, बाइबल पार्ट 1 होता है, 2 ऐसे कर, है ना। तो वहां पर बिब्लोफोबिया आप लोगों को याद रखना है, बाइबल से याद रखना बिब्लोफोबिया। आपको पता है कि आप लोग शायद शुरू हो जाए पढ़ना और आपसे खत्म ना हो पाए, ठीक है ना, आपसे भाई वो खत्म ना हो पाए, तो आप लोग किस फोबिया से ग्रसित हो जाएंगे? वहां पर आपको बिब्लोफोबिया, बिब्लियोफोबिया हो जाएगा। और कुछ फोबियाज ऐसे होते हैं, कुछ एग्जाम में आपको आ जाएगा, आपकी जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है, ठीक है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, अ पर्सन हु हैज अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, या ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए कौन सा वर्ड होगा? तो आप लोग लिख सकते हो कैलीग्राफर, ठीक है, एक वर्ड आ जाएगा आपका, कैलीग्राफर आ जाएगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ऐसा हार्श साउंड जो कि कानों में क्या करता है, इरिटेशन सी देता है, इरिटेशन पैदा करे, कि ऐसा हार्श साउंड, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? वो भी आप लोगों का कैकोफोनी होता है। वो क्या वर्ड होता है? जल्दी से कमेंट में बताओ, सोचा होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं भाई, आगे आया आपका फियर ऑफ अगलीनेस। आजकल पता है ना, देखो पहले ना होता था, मेकअप का मतलब क्या होता था? मेकअप मेकअप का मतलब होता था पहले, फेयर एंड लवली बहुत चलती थी। देखिए, ये चीजें आज की नहीं है, ये चीजें बहुत देर की हैं। फेयर एंड लवली लगाई जाती थी। क्यों लगाई जाती थी फेयर एंड लवली? क्योंकि हम लोग चाहते थे हम लोग फेयर दिखे, है ना, सो हम लोग गोरे गोरे दिखे, हम लोग चाहते थे हम लोग फेयर लवली अप्लाई करें। चलो, फेयर एंड लवली आया, फिर फाउंडेशन आ गई। अब तो फाउंडेशन के ऊपर का भी महा फाउंडेशन आ गई हुई है, मतलब बहुत सारी परतें लगाई जाती हैं। कभी देखा आप लोगों ने गर्ल्स को, कभी रील देखना, या मेकअप वाली कोई रील देख लो, या ऐसी कोई वीडियो देख लो जिसमें ब्यूटी मेकअप मतलब उनका मेकअप किया जाता है, गर्ल्स का ब्राइडल तैयार की जाती है, तो कभी आप लोग वो वाली वीडियो देखना, कभी भी विश्वास उठ जाएगा दुनिया से। क्यों उठ जाएगा? क्या किया जाता है? पहले उनके चेहरे को पूरी तरह से ना मॉइस्चराइजर लगाया जाएगा, फिर एक क्रीम, दूसरी क्रीम, तीसरी क्रीम, चौथी क्रीम, पांचवी क्रीम, है ना, परत के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर परत परत परत, इतनी परतें, इतनी लेयर्स हो जाती है कि वो चेहरा कुछ और होता है और कुछ और बन जाते हैं। तो क्या है, क्या हम डरते हैं?
हम लोग क्या गाइस डरते हैं कि हम लोग मतलब सही तरह से नहीं दिखेंगे, हम लोगों के अंदर डर हो गया है, हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा कि हमने अगर पब्लिक प्लेस में जाना है तो जो है उसको ही एज इट इज प्रेजेंट करें। नहीं, हम लोग करती हैं मेकअप करती हैं। इवन बॉयज की बात करती है तो बॉयज भी आजकल काफी मेकअप करने लग पड़े हैं। तो बॉयज क्या करते हैं, मेकअप करते हैं। तो मेकअप में क्या होता है, एक परत के ऊपर दूसरी परत आती है, तो फियर ऑफ अगलीनेस की अपनी ही मतलब क्या लगे, बदसूरती, ऐसा फियर जो कि आपके अंदर क्या पैदा कर दे कि यार बदसूरत, बदसूरत दिखने का डर, है ना। कैसे दिखने का डर, अगली दिखने का डर। अगली कैसे दिखने का डर भाई, अगली दिखने का डर। एंड थिंग्स दैट आर अगली, आपको उन चीजों से डर लगता हो, है ना। कोई अगली होता है, हमको डर लगता है उससे, ऐसा फियर हो। या आप लोगों का हो गया यार मैं दिखूंगी तो मैं कितनी अगली दिखूंगी, है ना, ऐसा डर होता है। वो किस डर में आता है, कैकोफोबिया में आएगा। कैसे फोबिया में आएगा, कैकोफोबिया में आएगा। याद रख लेना, किस में आएगा, कैकोफोबिया में आएगा। ठीक है। अब कोयल नहीं लगोगे अपने आप को, आप कौवा लगोगे अपने आप को, ठीक है ना। आपको लगेगा आप कोयल नहीं दिख रही, आप क्या दिख रही हो, कोयल नहीं कौवा दिख रही हो आप लोग। तो कैकोफोबिया विल बी द राइट वन। सो नेक्स्ट क्या है, अ डिसलाइक ऑफ बीइंग इन द सेंटर, कि सेंटर में मतलब क्या हो, डिसलाइक, डिसलाइक मतलब क्या है, अच्छा ना पसंद, अच्छा ना लगे। अ डिसलाइक ऑफ बीइंग इन द सेंटर, सेंटर में आने से आपको डर लगे। तो आपको क्या होगा भाई, सीधा सीधा बात है, सेंटर की बात है। सेंटर में आने से डर लग रहा है तुम्हें, क्या है, सेंट्रोफोबिया हो गया तुम्हें, क्या हो गया है, तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर, मतलब एक तो हो गया कि मैं अगली नहीं दिखना चाहती, एक फोबिया हो गया गाइस कि मैं तो बिल्कुल भी बुरी नहीं दिखना चाहती है, भद्दी नहीं दिखना चाहती। और एक डर लग रहा है कि मैं अट्रैक्टिव ना दिखूं, अट्रैक्शन ना हो मेरे को देखकर किसी को, और मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना बनूं, तो मैं क्या हो जाऊंगी भाई, मेरे को कौन सा फोबिया हो गया, सेंट्रोफोबिया हो गया। मेरे को कौन सा फोबिया हो गया, सेंट्रोफोबिया। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी को लेकर। अगर आपके मन में, ठीक है, सुंदरता को लेकर अगर आपके मन में डर है तो वो फोबिया क्या कहलाता है, आपको कहलाएगा सेलोफोबिया। क्या कहलाएगा, सेलोफोबिया। ठीक है ना। सेलिना जेटली नहीं बनना तुम लोगों को, उनको भी डर लगने लग पड़ा है, इतनी प्लास्टिक सर्जरी हो गई है। अब सेलिना जेटली जो है उनको भी डर लगता है कि यार मैं मतलब ऐसा, मेरे को एन एक्सट्रीमली फियर अबाउट ब्यूटी, कि मैं इतनी सुंदर कैसे दिख सकती हूँ, या मैं इतना ही कहीं पे मतलब डर लगने लग पड़े, सुंदरता को देखकर डर लगे, सुंदर लगने से ही डर लगे। तो वो क्या हो जाएगा, सेलोफोबिया हो जाएगा। इतनी प्लास्टिक सर्जरी करवा लोगे कि अपना ही ना पता लगे कि हम लोग क्या दिख रहे हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका, सेलोफोबिया। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सेलोफोबिया। फियर ऑफ टाइम, टाइम से डर लगता हो आपको, टाइम, टाइम बीत जाता है। वैसे एक बहुत अच्छी बात कही है किसी ने, एक बात कही है कि टाइम इज अ, कि टाइम क्या है भाई, टाइम है मनी के समान। ठीक है, क्यों समान नहीं है, टाइम ही मनी है। अगर टाइम को अगर आप लोगों ने अपने हाथ में कर लिया, हर काम आप टाइम पर करते हो तो पैसा कमा लोगे। अगर तुम टाइम के पक्के नहीं हो तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर तुम लोग सोचते हो कि मैं सुबह 5 बजे उठकर पढ़ लूं, अगर तो उठ जाते हो ठीक है, सोचते रहते हो तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता। अगर रात को नहीं पढ़ा जाता, सुबह नहीं तुमसे पढ़ा जाता, सुबह उठकर नहीं पढ़ा जाता, रात को लेट कर मतलब लेट नाइट में तुम लोगों से नहीं पढ़ा जाता, तो फिर कब पढ़ा जाता है, दिन में, दिन में वैसे नींद आती है, तो पढ़ोगे कब। तो टाइम से याद रखना, टाइम से। एक फोबिया है, वो कौन सा फोबिया होता है, क्रोनोफोबिया। मुझे तो खुद का डर लगता है कि समय ना बीत जाए, डर लगता है ना, अरे यार ये ना हुआ तो समय बीत गया, अब नहीं हुआ, शादी नहीं हो रही, समय बीत जाएगा शादी का, सक्सेस ना मिली, इसका भी एक समय है। सक्सेस मिलने का भी गाइस क्या होता है, समय होता है। एक टाइम पर सक्सेस मिल गई, ठीक है, समय गुजर गया तो सक्सेस भी तुम्हारे पीछे नहीं होती, तुम लोग ही सक्सेस के पीछे भागोगे भागोगे। अब 3 इडियट्स में भी तो उसने कहा था ना, आमिर खान ने, कि ऐसे अपने आप को मतलब कैपेबल कर लो कि सक्सेस तुम्हारे पीछे आए, तुम सक्सेस के पीछे मत जाओ। तो ऐसा ना हो कहीं टाइम जो है आप लोग फॉलो ना कर पाओ उसको, आप टाइम को फॉलो करते करते कई बार डर होता है टाइम ही ना बीत जाए हमारे हाथ से, है ना, देर ही ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो याद कैसे करेंगे इस वर्ड को, देखिए गाइस, क्रोनोफोबिया कैसे याद करोगे, क्रोनोलॉजी से याद करोगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, इस ईयर के बाद ये ईयर, ये ईयर, ये ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, वो क्या होता है, क्रोनोलॉजी होती है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। थैंक यू। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। तो क्रोनोलॉजिकल को क्या कहते हैं हम लोग, क्रोनोफोबिया कहा जाता है। फियर ऑफ टाइम क्या कहा जाएगा, क्रोनोफोबिया।
फियर ऑफ डॉग्स, जो कि बहुत ज्यादा आप लोगों को याद रखिएगा एग्जाम में आता है। एसएससी जो है बहुत बार इसको पूछती है। फियर ऑफ डॉग्स, डर लगता है, किससे डर लगता है? कुत्तों से डर लगता है, बिल्ली से डर लगता है, ठीक है, याद रखो। एनिमल्स के डर को भी हम लोग याद करते हैं। एनिमल से जो आप लोगों को डर लगता है वो भी एक डर होते हैं। और स्पेसिफिक एक डॉग्स के लिए डर क्या है? साइनोफोबिया, ठीक है, याद रखिएगा। साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स क्या होता है? साइनोफोबिया कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाएगा? साइनोफोबिया। अच्छा, साइन मिल जाता है ना, देखो कुत्ता अगर आप लोगों को दूर से देख रहा है ना, कोई डॉग आपको दूर से देख रहा है और आप बने भी वैसे हुए हैं, कई बार आप क्या करती हैं, आप लोग मुंह ढक लेते हैं, हम लोग है ना, अपने मुंह को कवर कर कर चलते हैं। हम लोग चलते हैं कि नहीं चलते कवर कर कर? यस मैम। तो अगर हम लोग अपने मुंह को कवर कर कर, फेस को कवर कर कर बाजार में निकलते हैं और कई बार क्या होता है, हमको देख कर कुत्ते भौंकने लग पड़ते हैं, हमको पता है कि ऐसा करेंगे, है ना, तो ऐसे बनकर मत जाया करो, पहली बात तो ये है। और कुत्तों से डर लगता है, जहां देख ले कुत्ते, अरे यार, है ना, ऐसे कोने में हो जाए हम लोग, तो वो क्या कहलाएगा आपका? साइनोफोबिया। उनको साइन आते हैं, आपको दिमाग में क्या आते हैं भाई? साइनोफोबिया बोलने से याद रखो और साइन से याद रखो, बट ये सी से होगा। आपके माइंड में क्या आते हैं? साइन पढ़ने लग पड़ते हैं कि यार कुत्ता खड़ा है, ये मुझे काटेगा, ये मुझे डराएगा, ये भौंकेगा मेरी तरफ देखकर, बने ही ऐसे होते हो, तो वो क्या हो जाएगा? साइनोफोबिया विल बी द राइट वन। यहाँ पर क्या आएगा? साइनोफोबिया। ये एग्जाम में आया है एंड मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, उससे डर लगता है, किसी प्लेस से आपको डर लगे तो एक ही फोबिया आएगा, दैट इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। कौन सा फोबिया आएगा? क्लॉस्ट्रोफोबिया, याद रखिए कैसा फोबिया होता है वो? क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो वर्ड्स करवाए थे वो गवर्नमेंट से थे, लिटरेरी आर्ट से थे, ये वाले वर्ड्स हैं आप लोगों के फोबिया से। अब जो आप लोगों के लिए सीरीज आने वाली है वो भी एक बहुत बढ़िया शानदार सीरीज रहेगी। अगली वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ बहुत जल्दी। सो ये वीडियो कैसी लगी? सारे फोबियाज याद हो गए? एक बार दोबारा से रिपीट कर लो, ऐसा ना होगा कोई फोबिया आपको याद ही ना रहे, ठीक है ना। तो ये सारे फोबिया भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना क्योंकि ये एसएससी में बहुत बार रिपीट होते हैं। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, अपने आप को मस्त रखिए और एग्जाम ओरिएंटेड बनाइए। ऐसे क्वेश्चंस याद रखिए जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो शेयर एंड लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।